इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जाती, बल्कि दो सोच, दो संस्कृतियां और आने वाली 2 सदियों के भविष्य के बीच लड़े जाते हैं। और तराइन का युद्ध भी एक ऐसा ही युद्ध था। उत्तर भारत की सत्ता उस समय राजपूतों के हाथ में थी। दिल्ली और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसे राजा जो युद्ध को सम्मान समझते थे और शत्रु को भी मर्यादा की नजर से देखते थे। उधर पश्चिम से भी एक और शक्ति आगे बढ़ रही थी, जो था गौर का शासक मोहम्मद गौरी। उसका लक्ष्य सिर्फ लूट नहीं था, वह भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था। 1191 में गौरी ने दिल्ली की सुरक्षा के द्वार तबर हिंद यानी आज के भटिंडा किले पर कब्जा कर लिया। यह सीधी चुनौती थी पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज ने देर नहीं की, दोनों सेनाएं हरियाणा के तराइन के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। राजपूत सेना भारी घुड़सवारों, युद्ध हाथियों और खुले मैदान की लड़ाई में माहिर थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों ने सामने से जोरदार आक्रमण किया। युद्ध हाथियों ने गौरी की पंक्तियां तोड़ दी। खुद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी पर सीधा प्रहार किया। मोहम्मद गौरी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। उसके सैनिक उसे किसी तरह युद्ध भूमि से बाहर ले गए। यह पृथ्वीराज की जीत थी, इतिहास की एक बड़ी जीत थी। लेकिन फिर इसी इतिहास ने करवट ली। राजपूत परंपरा के अनुसार हारे हुए शत्रु को मारना अधर्म माना जाता है। पृथ्वीराज ने गौरी को जीवित छोड़ दिया। 1 साल बाद यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी वापस लौटा। इस बार वह बदला लेने नहीं आया था, इस बार उसकी रणनीति बदली हुई थी। वह जान चुका था कि राजपूत सीधे और सम्मानजनक युद्ध में अजय हैं। तराइन का वही मैदान, लेकिन इस बार युद्ध अलग था। गौरी की सेना बार बार पीछे हटने का नाटक करती। राजपूत आगे बढ़ते और फिर चारों ओर से तीरों की बौछार होती। राजपूत सेना पारंपरिक युद्ध के नियमों में बंधी थी। रात में हमला करना, छल कपट से लड़ना उनकी मर्यादा के खिलाफ था। लेकिन गौरी ने इन्हीं नियमों को तोड़ा। रात के हमले हुए। लगातार युद्ध से राजपूत थक चुके थे। उनकी पंक्तियां टूटने लगी। अंततः पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। 1192 का यह युद्ध भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। पृथ्वीराज की हार के साथ ही दिल्ली और अजमेर पर राजपूत सत्ता समाप्त हो गई। मोहम्मद गौरी ने सत्ता संभाली और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ शासन सौंप दिया। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का दौर। तराइन का युद्ध सिर्फ एक राजा की हार नहीं था, यह उस सोच की हार थी जो युद्ध को धर्म और मर्यादा से जोड़ती थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हारकर भी अमर हो गए, क्योंकि इतिहास में कुछ लोग जीत से नहीं, अपने चरित्र से याद रखे जाते हैं। और शायद इसीलिए आज भी कहा जाता है, दिल्ली पर राज बदले लेकिन उसकी पहली मिट्टी राजपूतों की ही रही। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।